Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and enjoying with your family. Welcome to Yardline International School Chitrakoot, and I am the teacher of Yardline International School Chitrakoot. My name is Maushmi Kumari. I am taking you class 3rd. Subject is computer. Okay beta? So children, this is your class 3 कंप्यूटर बुक डिजिटल वर्ल्ड. ओके बेटा, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. ठीक है बच्चे, चलिए इसमें हम देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था. इसमें बेटा हमने पढ़ लिया था सीपीयू. ये जो सीपीयू है बेटा हम ये पढ़ रहे थे. ठीक है, और ये हमने यहाँ तक बेटा पढ़ लिया था. ठीक है, चलिए इसके आगे से हम शुरू करते हैं. ओके, द ALU performs all the arithmetic calculation and logical comparison. ठीक है, जो ALU होता है वो क्या करता है? परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए और लॉजिकल कंपैरिजन के लिए. ठीक है, द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन इंक्लूड्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स. ये इन सभी चीज़ों के लिए वो वर्क करता है. जैसे कैलकुलेशन करने में क्या क्या सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब चीज़ों के लिए बेटा ये वर्क करता है. ठीक है, आगे देखते हैं. The logical comparison includes greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to and not equal to. इस सब चीज़ों के लिए ये वर्क करता है. ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं हम कंट्रोल यूनिट के बारे में. इमेजिन अ सीन एट अ क्रॉस रोड विदाउट एनी ट्रैफिक सिग्नल और पुलिसमैन. If there are no traffic signal or policeman, then everyone would be moving at the same time, and soon this would result in a traffic jam. The traffic policeman or signals control the movement of vehicles and maintain order. ये जो होता है क्या होता है? अगर आप सोच सकते हैं कि एक क्रॉसवर्ड्स है. देखिए इस तरह से क्रॉसवर्ड दिखाया जाता है. आप बाहर जाते होगे अपने पापा के साथ या मम्मा के साथ, देखते होगे ना सिग्नल्स होते हैं. तो मान लो कि वहाँ पर किसी भी तरह के सिग्नल ना हो, कोई पुलिसमैन ना हो, तो क्या होगा? ऑब्वियस है सारी गाड़ियाँ एक साथ चलेंगी तो क्या होगा? ये ट्रैफिक जैम में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. The traffic policeman or signal controls the movement of vehicle and maintains order. तो ट्रैफिक मैन क्या करता है और सिग्नल्स क्या करते हैं? व्हीकल्स, गाड़ियों की आने जाने को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. The control unit controls the movement of information between the registers, the ALU and other parts of the computer. तो उसी तरह से कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करता है? मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन को बिटवीन जो रजिस्टर और ALU है और अदर पार्ट्स में जाने से क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है. रजिस्टर्स. रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर्स आर द स्मॉल मेमोरी यूनिट इन द CPU वेयर ऑल द डाटा टू बी प्रोसीड्स एंड स्टोर्ड. रजिस्टर्स क्या होता है कि जहाँ पर CPU जो है उसका एक तरह का मेमोरी होता है, जहाँ पर सारी आपके जो डाटाज होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोसीड होते हैं, प्रोसेस जो होते हैं और स्टोर होते हैं. ठीक है, इट हेल्प्स द ALU टू easily access data for calculations and help to the CU to pass the data on to other parts of the computer rapidly. और ये जो ALU है वो क्या करता है? हेल्प करता है किसके लिए? डाटा को जो कैलकुलेशन है उसको इजीली होता है ना पास करने के लिए. CU2 होता है ना, CU2 डाटा ऑर्डर को पास करने के लिए, पार्ट कंप्यूटर के अदर पार्ट्स में पास करने के लिए, बहुत फास्ट पास करने के लिए हेल्प करता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू गेट बैक और रिट्रीव द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी. और ये और भी मदद क्या चीज़ की करता है कि जो होता है रिट्रीव इंफॉर्मेशन को वापस स्टोर करने में भी मदद करता है. स्टोरिंग डाटा के बारे में पढ़ते हैं. अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर. कंप्यूटर में एक बहुत बड़े अमाउंट में क्या हो सकता है? डाटा कैप्चर हो सकता है. द डाटा एंटर इनटू द कंप्यूटर इन स्टोर इट इज इट्स हार्ड डिस्क व्हेन गिवन द इंस्ट्रक्शन टू सेव इट. और ये जो डाटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर जाता है
और कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में होता है जब इसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। In addition to the hard disk, CD-ROMs, DVD-ROMs and pen drives are used to store data or information permanently. ये जो बेटा क्या होता है, जो CD रोम्स या हार्ड डिस्क या DVD रोम्स जो होते हैं ना, पेन ड्राइव्स, ये क्या होता है, डाटा को परमानेंटली इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, परमानेंटली सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा इज कॉल्ड द आउटपुट। जो रिजल्ट, जो बाद में रिजल्ट हमने पहले पढ़ा था ना, एग्जांपल्स करे थे ना मैंगो शेक वाला, की लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं, हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जो प्रोसेसिंग होता है, जो लास्ट में रिजल्ट मिलता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। एन आउटपुट डिवाइस shows और plays द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। और जो आउटपुट डिवाइस होता है, ये जो मतलब दिखाता है या फिर प्ले करता है रिजल्ट इनपुट डिवाइस से जब प्ले हो जाता, प्रोसेस हो जाता है, तो आउटपुट डिवाइस यानी कि रिजल्ट को शो करता है। मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो ये मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज़ के लिए, आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके बेटा, समझ में आ रही है आपको। आगे देखते हैं हम मॉनिटर, मॉनिटर के बारे में देखते हैं। A monitor looks like a television screen. The monitor is also known as visual display unit. मॉनिटर को क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल टीवी की तरह दिखता है, आप यहाँ देख पा रहे हो टीवी की स्क्रीन की जैसा दिखता है। इट डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ द टास्क परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। ये क्या करता है, जो टास्क परफॉर्म करता है कंप्यूटर, उसको डिस्प्ले यानी कि वो आपको दिखाता है इसी पे। यू कैन ऑल्सो वॉच मूवी एंड कार्टून फिल्म्स ऑन अ मॉनिटर। मॉनिटर पे आप वैसे कार्टून देखते ही होंगे, मूवी देखते ही होंगे। द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और जो आउटपुट डिस्प्ले होता है उसे मॉनिटर पे, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है बेटा, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। मैं आपका होमवर्क बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको बेटा एक कंप्यूटर की अच्छी सी फोटो बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है, आप एक अच्छी सी फोटो बनानी है और कंप्यूटर के पार्ट्स को नेम करना है। ठीक है, लेबलिंग करनी है। ओके, थैंक यू, बाय।